Hello everyone, I am Soni Bhardwaj. Dear students, we shall yesterday about the topic of future indefinite tense. Dear students, आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस सीखेंगे. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है एंड कैसे किया जाता है. ठीक है, इसकी पहचान भी देखेंगे एंड रूल भी. सो डियर स्टूडेंट्स, the future tense indicate that an action is the future. There are no inflected form of the future in English. So in employs the helping verb will or shall with the base of form verb. Students, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे. पहचान इसकी गा, गी, गे आदि. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट on this tense is used to refer to or indicate something that haven't happened at the time of speaking or writing. Simple future tense. These students commonly formed with the use of word will or shall. Students, इसमें हम will और shall का यूज़ करेंगे. So students, let us understand what is rule. Future indefinite. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट आता है. विल और सेल. V1 आएगा एंड ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, बिल और सेल, सबसे पहले हम बिल और सेल का यूज़ देखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल और सेल का यूज़ हमें कहाँ करना है. विल का यूज़ जितने भी हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन या फिर प्रोनाउन आएंगे तो हम उनके साथ बिल का ही यूज़ करते हैं. बट सेल का यूज़ हमें आई एंड वी के साथ करना होता है. लेकिन हम कहीं भी आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, हमें पता है कि हाँ हमें जाना है, तो हम आई के साथ भी विल का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है. सिंगुलर एंड प्लूरल, नाउन एंड नंबर, जो भी हमारे प्रोनाउन या फिर नाउन होंगे उन सभी के साथ हमें विल का यूज़ करना है एंड सेल का यूज़ हमें आई और बी के साथ करना होगा. सो आइए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल देखते हैं. You will go to Delhi with me. एंड नेक्स्ट और भी देखते हैं. He will go to school tomorrow. सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा. यू विल गो टू दिल्ली विथ मी. आप मेरे साथ दिल्ली जाओगे. एंड ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा. स्टूडेंट्स, हमें इसकी ये भी बात याद रखनी है कि इस टेंस में भविष्य में काम होना पाया जाता है और कार्य का समय अनिश्चित होता है. अर्थात यह निश्चित नहीं होता है कि कब होगा. मतलब हम समय तो दे देते हैं बट हमारा एक निश्चित टाइम नहीं होता है कि कब होगा. ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का. एंड नेगेटिव रूल देखते हैं हम इसका, जिसमें हमारा विल नॉट और सेल नॉट आएगा. विल सेल नॉट.
एग्जाम्पल देखिए इसका, सी विल नॉट गो टू मार्केट। एंड रूल इसका हम देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट और भी देखते हैं हम, यू विल नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव आता है, जिसमें हमारा 2 टाइप्स होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप हमारा विदाउट होता है एंड विद। सो फर्स्ट टाइप विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, एंड सेकेंड टाइप हमारा होता है विद क्वेश्चन वर्ड्स। रूल देखते हैं हम फर्स्ट टाइप वाला। इसमें हमारा विल, सेल और सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। Will Debbie go to market and क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा रूल है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, जो भी होगा विल सब्जेक्ट एंड V1 प्लस अदर हमारा जो भी आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही गो। वेयर आया हमारा क्वेश्चन मार्क, विल का यूज़ किया एंड सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। सो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। एंड वी शैल गो टू दिल्ली। एंड नेक्स्ट इसका नेगेटिव हम कहते हैं not when today। I shall not go to school। सो ये थे हमारे नेगेटिव एंड अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स हमने किए।
नेक्स्ट और भी आता है हमारा इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल। फॉर्म एंड क्वेश्चन। हाँ, who will teach him? Who will teach him? उसे कौन पढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है will David not tell lie? सो स्टूडेंट्स, आपको इनसे समझ में आ गया होगा। विल डेविड सिंग ए सॉन्ग एंड हु विल टीच हिम? उसे कौन पढ़ाएगा। विल डेविड नॉट टेल ए लाई? क्या डेविड झूठ नहीं बोलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स, और भी हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारा आता है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रही होगी एंड रहे होंगे आदि शब्द आते हैं।